सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज इस नए वर्ष का पहला लोक संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज को लेकर 21 आवेदन आए हैं और प्रथम आवेदन श्री अरशद उल एकादमी अंशु बांका, ये है सर रोड के पहला नंबर। तमाम लोगों को नए साल की मुबारक हो। और इसी के साथ क्योंकि हमारी बरसात नहीं थी कि मैं लिख सकूं, लेकिन आप लोगों की दुआ और मोहब्बत से मैंने लिख पाया है। साथ पढ़कर मैंने लिखा है, आदरणीय बिहार की मिट्टी में सोना नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी ही सोना है। ज़मीन में जो दौलत बिहार के पास है वो अमेरिका के नसीब में नहीं है। बिहार की सरजमीन पर जैसी जैसी इल्मी, सियासी और समाजी शख्सियतों ने जन्म लिया है, अगर उनका सरसरी जायज़ा लिया जाए तो कई किताबें वजूद में आ जाएगी। उन्हीं शख्सियतों में से एक नाम जनाब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं। यूँ तो सागवान की लकड़ी इसलिए महंगी है क्योंकि लकड़हारों और फर्नीचर वालों ने उसकी बेजा कसीदा खानी में वर्क स्याह कर डाले, वरना जंगलों में आज भी सागवान से ज़्यादा इज्जतदार लकड़ियाँ भरी पड़ी हैं। यही सूरत हाल सुबह बिहार के नाम निहाद हामियों के हैं। लोक संवाद कार्यक्रम वो सिक्का राइजुल वक्त है जिस सिक्के को बहुत पहले ही बाकायदा तौर पर राइज हो जाना चाहिए था,
बहरे कैफ मौला वज़ीर आला बिहार जनाब नीतीश कुमार की उम्र दराज फरमाए, आमीन। आज बिहार में संपूर्ण शराबबंदी पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जनाब नीतीश कुमार को जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। चूँकि इस एक शराब की बीमारी से कई एक बीमारियां जन्म ले रही हैं। शराबबंद से सुबह में कत्ल, बलात्कार, सड़क हादसा, छेड़खानी, पत्नी पर अत्याचार, पारिवारिक झगड़ा जैसे क्राइम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। चूँकि इसमें हर एक थाना के थानाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाया गया है। यदि सड़क निर्माण में निर्माण अभियंता को जिम्मेदार बना दिया जाए और ताकीद कर दी जाए तो सड़क की खस्ताहाली से निजात पाया जा सकता है। जैसा कि मुझे मालूम है और बड़े बुजुर्गों का कहना है भी है कि सरकारी राशि का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण में हर साल खर्च होता है, जबकि एक सड़क निर्माण की मुद्दत 5 वर्ष होती है और 5 साल तक संवेदक के जरिए खस्ताहाल सड़क की मुरम्मत भी कराई जाती है। मगर अफसोस सड़क निर्माण का तरीका नायाब देखने को मिलता है। सड़क का निर्माण समय सीमा के अंदर नहीं करता है। सड़क निर्माण में मटेरियल का हाल ये होता है कि अगर सड़क लंबी हो तो एक तरफ से निर्माण होती है तो दूसरी तरफ मुरम्मत की नौबत आ जाती है। दूसरा, सड़क निर्माण पर अभियंता की गैरहाजिरी पर संवेदक मनमाना ढंग से मटेरियल का इस्तेमाल करता है। इलाकाई लोग यदि जमा होकर या एक मटेरियल कटौती का विरोध करते हैं तो ठेकेदार थाना में झूठी प्राथमिकी दर्ज करा देता है। शरीफ और आम नागरिक कोर्ट कचहरी के खौफ से विरोध करना गुनाह समझते हैं, जबकि थाना प्रभारी एफआईआर के मुताबिक विरोधी को बगैर सच्चाई जाने खाना पूर्ति हेतु गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। सड़क निर्माण की मुद्दत जैसा कि मुझे पता है 5 साल है। सड़क निर्माण के दूसरे और तीसरे साल ही सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाता है, जिससे गाड़ी समेत आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना होता है। गाड़ी मालिक रोड टैक्स देता है मगर ये उसका बेकार जाता है, शायद क्योंकि रोड टैक्स के बाद गाड़ी में वक्त से पहले टायर, स्प्रिंग पत्ती, गियर बॉक्स, बॉडी की मुरम्मत का भी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। सड़क खराब रहने, गड्ढा नुमा होने से बराबर जाम की भी शिकायत बनी रहती है, जिससे आम आदमी के साथ साथ बीमार और शमशान जा रही लाश गाड़ी को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिसका कोई पुरशाने हाल नहीं है। सड़क निर्माण में सरकारी राशि का उपयोग जहां 60% में काम हो जाता है वहां 100% राशि खर्च हो रही है। यह हमारे सड़क निर्माण की अधूरी कहानी आम आदमी की जुबानी जो फसाना भी लगी। यदि ठेकेदार समय सीमा सही निर्माण कार्य पूरा ना करे, उस ठेकेदार पर जुर्माना लगाते हुए उसका एग्रीमेंट रद्द कर दी जाए। सड़क निर्माण के दौरान निर्माण सड़क चूर हो जाती है या फट जाती है, पथ निर्माण अभियंता के जाती रुपये या वेतन से उसको दुरुस्त कराया जाए। चूँकि सड़क के पूर्ण निर्माण के बाद उसकी अवधि 5 वर्ष है और मेंटेनेंस की राशि भी सरकारी खजाने में रहती है। अगर 5 साल के दौरान सड़क पर गड्ढा हो जाता है, ठेकेदार से अभियंता उस गड्ढे को 1 माह के अंदर मुरम्मत कराता है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करते हुए और अभियंता पर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जानी चाहिए। पथ निर्माण अभियंता से पूर्ण सड़क निर्माण का मासिक प्रगति रिपोर्ट मांगा जाना चाहिए। संवेदक से टेंडर मंजूर करते समय इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि इस रजिस्ट्रेशन पर कोई दूसरा कार्य तो नहीं चल रहा है। यदि हाँ तो ठेकेदार शपथ पत्र में बताएं कि श्रम विभाग से निबंधित श्रमिक मजदूर की संख्या, इसके अलावा ट्रक, जेसीबी, मिक्सचर ट्रक, चप्पा गाड़ी इत्यादि। अगर संवेदक के पास हर एक चीज पर्याप्त है तो दिया जाना चाहिए, वरना शायद इस तरह करने से सरकारी खजाना पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा।
साथ ही साथ आम जनता को राहत भी महसूस होगी। कभी तो कोई पढ़ेगा लिखा हुआ मेरा, कभी तो काम में शौक़े फजूल भी देगा। पढ़ा हुआ कागज फिर दे देंगे। यहाँ बोलने के लिए कोई बात आए तो बोलना चाहिए। पढ़ा हुआ कागज को है, लिखा हुआ उसको पढ़ना समझ लेता है। ठीक है, आप बताइए जो ये बता रहे हैं। सर निर्माण में गुणवत्ता अभी सर दो तरह का सर ये जो पॉलिसी सीएमबीडी में सर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को ही सर 5 साल का देते हैं, वो मेंटेन करता है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड से हम लोग देते हैं। एक और पॉलिसी सर के लेवल से हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट विभागीय सचिव के अंदर एक स्ट्रक्चर हो जो कि गुणवत्ता की जांच करे। सर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो तैयार हो जाएगी सर, हम लोग कैबिनेट ले आएंगे। आपके बगल में बैठे हुए हैं ग्रामीण सड़क के। सर ग्रामीण सड़क में पहले से ही रिकवरी का प्रोविजन है। अगर सड़क को नेशनल क्वालिटी मॉनिटर या स्टेट क्वालिटी मॉनिटर जो है अनसैटिस्फैक्टरी डिक्लेयर करता है तो उससे रिकवरी होती है सर, कंट्रैक्टर से भी और इंजीनियर से भी। क्वालिटी सर कॉन्स्टेंट इशू हमारा रहा है और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स और क्वालिटी मॉनिटर्स की व्यवस्था हो गई है सर। कैबिनेट से राज्य योजनाओं के लिए मंजूरी मिली थी और उसमें 15-20 दिन और लगे तो फुल फ्लेज फंक्शनल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उसका बन रहा है। हम लोग भी सर 5 वर्षों के लिए रोड को कंस्ट्रक्शन के बाद अनुरक्षण अवधि में रखते हैं और उस बीच में रोड को उसी क्वालिटी में रखना होता है जिस क्वालिटी में रोड बना है। पीछे तक संरक्षण में थोड़ी शिथिलता रहती थी, लेकिन अब लगभग सभी सड़कों का संरक्षण हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई और बात बताना बताइए। जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी ये काम सड़क के मेंटेनेंस का जो बनाता है उसी के साथ 5 साल का किया जा रहा है दोनों डिपार्टमेंट। सर ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। आप किसी खास सड़क के को देख करके आपका व्यू बना है तो बताइएगा तो ज़्यादा बेहतर हो। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी में दोनों डिपार्टमेंट की प्रमुख सड़कें आई, सारी सड़कें नहीं, लेकिन आप बताइएगा तो वो भी पॉलिसी बनाने में सहायक हो। आप किस सड़क को देख कर ये बात हो। ये सारी सड़कों की वह स्थिति नहीं है जिसका जिक्र आपने, लेकिन जरूर आपने कोई सड़क ऐसी देखी हो तो अगर उस सड़क का आप बता दीजिए नाम तो उसको भी जांच करके देखेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति नहीं। अगर आपके जेहन में कोई ऐसी बात हो, अपना जो तजुर्बा है किसी सड़क का, 1 का, 2 का, 3 का, जो भी अपने इलाके का अगर देख करके बताइए तो उस पर हो। क्योंकि सड़कें 2 प्रकार की हैं। एक तो पथ निर्माण विभाग की सड़क जिसमें स्टेट हाईवे होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, और ग्रामीण कार्य विभाग होता है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसके अलावा पूर्व से आरियों की बनी हुई सड़कें, ये सब उसमें आई। और फिर कुछ सड़कें नगर के अधीन तो आप अगर बताते तो उससे कुछ सहूलियत हो। अगर अभी आपके जेहन में नहीं है तो आप इस रेफरेंस में अगर बताइएगा 2-3 सड़कों का तो और अध्ययन करने में सहूलियत। बहुत धन्यवाद। क्रम संख्या 2 सबसे पहले परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और तमाम मंत्री महोदय जी तथा पदाधिकारी महोदय और सभापति सभी लोगों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सड़क के निर्माण में मैं कहीं कहीं कुछ खामियां देखता हूं, इसलिए मेरे सुझाव इस प्रकार हैं। 1 नंबर, ईमानदार ठेकेदार का चयन गांव अर्थात निर्माण स्थल के सभी जातियों के 10-10 लोगों से सहमति लेकर होना चाहिए। इस प्रकार से अपराधी और दबंग लोगों द्वारा रुपए का दुरुपयोग नहीं होगा। निर्माण स्थल के विभिन्न जातियों के कुल 50 लोगों द्वारा निर्माण के उच्च गुणवत्ता का प्रमाण पत्र तथा फीडबैक रिपोर्ट सरकार द्वारा लेकर संतुष्ट होने पर ही अभियंता, ठेकेदार और सरकारी कर्मचारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र को वैध मानना चाहिए। इससे पावर का विकेंद्रीकरण होगा, स्थानीय स्वशासन का महत्व बढ़ेगा और आर्थिक अपराध रुकेगा। 3 नंबर, निर्माण स्थल के कम से कम 5 उच्च शिक्षाधारी BA लोगों द्वारा सरकार के विशेष कार्यालय में निर्माण कार्य का फीडबैक रिपोर्ट
अवश्य लेना चाहिए। उनके रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य को वैध मानना चाहिए। शिक्षित लोग सही और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे क्योंकि वे कानून समझते हैं और डरते नहीं। निर्माण स्थल के विभिन्न जातियों के 25 लोगों से प्रतिदिन निर्माण कारीगर, ठेकेदार तथा अभियंता एवं निर्माण सामग्री मुख्यतः के 5 तस्वीर को पटना स्थित सरकारी निष्पक्ष देखरेख करने वाले विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य प्राप्त करना चाहिए। खामी या दोषयुक्त निर्माण सामग्री और प्रक्रिया की तस्वीर मिलने पर पटना से ही फोन पर कार्य को रोकना और जांच करनी चाहिए। पथ निर्माण विभाग पटना द्वारा ग्रामीणों से प्रत्येक दिन के निर्माण प्रक्रिया और सामग्री की तस्वीर और फीडबैक रिपोर्ट तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही सरकारी कर्मचारी या अभियंता के गुणवत्ता प्रमाण पत्र को वैध मानना चाहिए। इस प्रकार अभियंता, नेता और ठेकेदार का एकाधिकार समाप्त होगा और कार्य की गुणवत्ता अधिक विभाग और लोगों की सहभागिता से अच्छी होगी। अपराधी आदमी तथा भ्रष्ट सरकारी सेवक को तथा उनके परिवार को निर्माण के ठेका से अलग रखना चाहिए। गलत निर्माण होने पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। भ्रष्ट सरकारी सेवक की नौकरी समाप्त होनी चाहिए तथा इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निर्माण कार्य का चित्र तथा शिकायत प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए पटना में एक नया तथा निष्पक्ष कार्यालय खोलना चाहिए तथा इसके द्वारा कार्रवाई भी होनी चाहिए। शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर तथा निर्माण प्रक्रिया तथा सामग्री के प्रतिदिन चित्र पाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक करना चाहिए। निर्माण कार्य तथा सामग्री की जांच करने के लिए अलग से निष्पक्ष पूर्ण दस्ता, छापामार दस्ता की व्यवस्था होनी चाहिए और इन्हें कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही इन्हें जांच रिपोर्ट देने का भी अधिकार होना चाहिए। उपरलिखित गांव निर्माण स्थल के लोगों के पहचान पत्र की कॉपी, हस्ताक्षर तथा अंगूठे के निशान युक्त रिपोर्ट, फीडबैक रिपोर्ट तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र, निर्माण सामग्री तथा प्रक्रिया के चित्र तथा छापामार दस्ता के जांच रिपोर्ट के बाद ही ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी तथा अभियंता के गुणवत्ता प्रमाण पत्र को सही मानना चाहिए, अर्थात वैध मानना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें फंड का पूर्ण भुगतान करना चाहिए, क्योंकि पक्षी द्वारा खेत चुगने के बाद पछताने से फायदा नहीं होता। घर के नव निर्माण के लिए नए घर वाले से सड़क की आधी चौड़ाई के लिए 5 फीट जमीन छोड़ने के लिए कानून बनाना चाहिए, क्योंकि घर वाले सीढ़ी निर्माण, टैंक निर्माण, बोरिंग के लिए सड़क का अतिरिक्त अतिक्रमण करते हैं। शहर में या मोहल्ला में नई जमीन के क्रेता, विक्रेता तथा प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कम से कम मकान के लिए 20 फीट चौड़ी सड़क मौजूद होने का घोषणा पत्र जमीन के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन बिक्री के समय जमा करने का कानून बनना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर फायर बुझाने वाली बड़ी गाड़ी मकान तक नहीं जा पाती है। शहर में नया मार्केट, दुकान या भवन निर्माण के नक्शा के साथ गाड़ी पार्किंग के लिए नक्शा में ही जमीन छोड़ने पर ही नया नक्शा पास किया जाए, ऐसा ही कानून बने। 16 नंबर, शहर में नौ घर या भवन निर्माण का नक्शा में कैंपस में उचित ऊंचाई के कम से कम 2 वृक्ष लगाने के बाद ही पास करने का नया कानून बनना चाहिए। 17 नंबर, किसी विशेष दिवस को वर्ष का वृक्षारोपण दिवस के रूप में घोषित करना चाहिए। इसमें सक्रिय व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए। इसके साथ ही मेरे रोड से संबंधित एक और समस्या है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, विषय नाला युक्त ढलवा सड़क के निर्माण हेतु सविनय निवेदन है कि मैं जितेंद्र कुमार, सत्संग नगर, ग्राम पोस्ट गोलुआ, पैगंबरपुर, बैरिया, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का निवासी हूँ। मेरे घर की दूरी मुजफ्फरपुर नगर के सबसे बड़े बस स्टैंड बैरिया से तथा कांटी विधायक श्री अशोक चौधरी जी के अस्थायी आवास से 1 किलोमीटर से भी कम है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन बस स्टैंड, MIT कॉलेज, SKMCH कॉलेज, सुधा डेयरी, कांटी थर्मल प्लांट, NH से 100 मीटर की दूरी होने और चारों ओर से 4 लेन रोड तथा रेलवे स्टेशन होने के कारण मेरे आवासीय कॉलोनी की जनसंख्या और घरों की संख्या शहर के समान है। सड़क की स्थिति बदतर है। जल निकासी नाला के अभाव में मुख्य सड़क ही नाला बन गई है। सड़क और नाला के अभाव में लोगों का घर से बाहर निकलना नरक के समान हो गया है। जल निकासी के अभाव से कॉलोनी के सैकड़ों बच्चों, बूढ़ों और विद्यार्थियों और औरतों तथा मुझे भी स्नान करना दुर्लभ हो गया है। मुझे ऑफिस जाने में फिंगरप्रिंट का यूज करना है, वहाँ समय का इम्पोर्टेंस है और नहा नहीं सकता। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर यहाँ के लोग थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ।
मैं यहाँ की जन समस्या के समाधान के लिए अंतिम आग्रह आपसे करता हूँ। अतः श्रीमान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि ऊपर लिखित मेरे कॉलोनी में नाला युक्त ढलवा सड़क का निर्माण करवाने की महती कृपया करें। आपका जो पहला सुझाव है वो विशेष सुरक्षित तो अपनी समस्या और अधिक समय नहीं लेते हुए, चूंकि आपने बिहार का मान सम्मान को बढ़ाया है, 2-4 लाइन और आपके ऊपर मैं बोलूंगा मुख्यमंत्री महोदय जी। बोलने की ये सर बिहार से संबंधित है, आपने बिहार को का मान सम्मान 2 लाइन में बोलूंगा। सत सत नमन विधि, स्वभाव सरल, हृदय निर्मल। इनका तो गांव वाला समस्या तो एक साथ आप कॉलोनी बोल रहे हैं, कॉलोनी मतलब क्या गांव नहीं है सर वो एकदम शहर है, पंचायत है गांव है जी, गांव गाँव। गांव तो आएगा। पंचायत कौन सा है? कोल्हुआ पैगंबर। ठीक है, वो तो आपका आना चाहिए इसमें। लेकिन सर मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, अरे तो नया स्कीम शुरू काफी हो जाएगा सारा वार्ड वाइज हो रहा है। ठीक बोले बना के आया करता नहीं थैंक यू। फंडामेंटल चीज इस आदमी ने रेज किया ऐसा नहीं सर ये तो कंट्रेक्टर का जहाँ तक और है, एक बाजारता एक कोई कमेटी बना करके एक्सरसाइज करनी जो कुछ भी एक है इस आदमी ने जो सुझाव दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स की बात हुई है, लेकिन कुल मिला करके ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य है और उसकी गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों की नज़र रहे, इसका उल्लेख एग्जैक्टली जो ये कह रहे हैं वो भले ना हो, लेकिन आइडिया ये बुरा नहीं। बहुत बड़े तो करने सब व्हाट्सएप पे दे दो, सब आदमी तुम भेजने लगेगा। संख्या 3 श्री राजेंद्र प्रसाद भोजपुर, रोड बिल्डिंग एनर्जी पीएचडी वाटर रिसोर्सेज इंडस्ट्री रूरल वर्क्स रूरल डेवलपमेंट। नववर्ष की शुभकामना। मैं सड़क के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। बिहार में सड़क लगभग ठीक है, लेकिन इस पर काफ़ी काम करने की जरूरत है। अभी वर्तमान में जो सड़क बन रही है उसे कुछ क्वालिटी का नहीं है। अभी सड़क बनने के बाद 6 माह में खराब हो जाती है, जिससे सरकार के खजाने में बहुत पड़ रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से स्पष्ट नीति बने जिसमें गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण कराया जाए, जो 20 से 25 वर्ष से ऊपर चले। ये तभी हो सकता है जब किताब का लिखा हुआ है, किताब के नहीं है, मेरा लिखा हुआ आपका लिखा हुआ है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, संक्षेप में जो चीज लिखे हुए हैं पॉइंट बता दीजिए जी सर। कि जिस चीज पर आपको ऐसा लगता है कि और जोर दिया जाना चाहिए, तो ऐसा कोई पॉइंट पढ़ के क्या कीजिए, आपका तो कागज ऑलरेडी है। इसमें हम एक नया चीज ये किया है कि गांव का पक्की सड़क से जोड़ा जाए और ये 1 साल में निर्धारित किया जाए और इसको क्रॉस टेस्ट कराया जाए कि सही हो रहा है कि नहीं। इसके लिए 5 सदस्यीय टीम हर प्रखंड स्तर पर गठित किया जाए। मोर और लेस उनका और डिटेल है, इनका उससे कम, लेकिन चीज वही ट्रांसपेरेंसी और लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को देखने। तो ये तो आप लोग बात करते रहते हैं, इन सब चीजों में है, तो इन लोगों को क्यों नहीं, इनके पहले वाले और आज और लोगों का सुन लीजिए, सबको एक बार बुला करके उसका जो बेसिक है उसको लेकर हम लोगों को करना चाहिए। अच्छी बात है, सड़क के मामले में तो सबके लिए वो जरूरी चीज है, ठीक है। भवन से संबंधित है। इसमें भी
भवन बनता है लेकिन कुछ दिन के बाद चूने लगता है, इसमें भी गुणवत्ता की कमी होती है। इसमें भी गुणवत्ता आए और इसके लिए भी क्रॉस टेस्ट कराया जाए और इसके लिए भी कमेटी बनाया जाए। बिजली संबंधित है, बिजली में है कि अभी भी 50-60% चोरी चलती है, तो ठीक करने की जरूरत है। बिल जो है गलत आता है, इसमें 70 से 80% गलतियां आती हैं। तो बिजली को रिचार्ज से जोड़ा जाए तो बिल में गलती नहीं होगी, 100% रिकवरी भी हो सकता है। इसे अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो और अच्छा है। अभी ट्रांसफार्मर जलता है तो इसमें लगाने में बहुत समस्या आती है। इसके लिए यहाँ से मॉनिटरिंग ऑनलाइन कराया जाए, कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से ऑनलाइन शिकायत करे, उसकी मॉनिटरिंग हो। कहीं कहीं तो ट्रांसफार्मर जलने के बाद पैसा भी विभाग से मांगा जाता है, तब लगाया जाता है। और इसके लिए भी कमेटी बनाया जाए निगरानी करने के लिए 11 सदस्यीय। उसके बाद है पेयजल। पेयजल के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर पेयजल की व्यवस्था लगे और जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पक्कीकरण कर झुग्गी झोपड़ी के सामने लगाया जाए। तो इस सात निश्चय में शामिल ही रहे हैं और देख रहे हैं। शेड भी लगाया जाए कि बरसात और धूप से बचा जा सके। सिंचाई संबंधित है, आज 5 किलोमीटर पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए व्यवस्था बड़ा गांव देहात में नजर नहीं आ रहा। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना के जांच कराया जाए, क्रॉस टेस्ट कराया जाए। औद्योगिकरण से संबंधित है, बिहार में औद्योगिकरण करने की जरूरत है। बिहार उद्योग में पिछड़ा है, इसके लिए छोटे उद्योग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वित्त और प्रशिक्षण आयोग का गठन किया जाए। इसके लिए ये आयोग पंचायत शिल्पियों परंपरागत तरीकों से निर्माण करने वाले समाज औद्योगिकरण हो, लेकिन जो पारंपरिक जो गांव देहात में उद्योग है ये नष्ट ना हो, उनको भी प्रशिक्षित करके उनको बढ़ावा दिया जाए। इसको भी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था किया जाए कि अच्छी तरह काम हो। ग्रामीण कार्य पर ग्रामीण कार्य भी है, ग्रामीण कार्य पर चल रही है कार्य, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार है। इसको खत्म करने के लिए क्रॉस टेस्ट कराया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से गाड़ी जोड़ा जाए। ग्रामीण विकास विभाग की है, कोई भी घर कच्चा और सड़क कच्चा ना रह जाए। इस तरह पंचायत भवन जनप्रतिनिधियों बैठक कार्यालय बनाया जाए। अभी पंचायत में जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, MP हैं, उन लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि आम जनता उनसे टाइम टू टाइम मिलते रहे। का ही बोल रहे हैं, प्रीपेड तो बात हुई है, बताइए बिजली के बारे में। सर, मुख्य रूप से इन्होंने 3-4 बातों का जिक्र किया है। अंडरग्राउंड केबल के बारे में कहते हैं कि अंडरग्राउंड केबल लगाने से बिजली की चोरी रुकेगी। ये सर पटना के न्यू कैपिटल एरिया में किया गया। इट्स वेरी कॉस्टली, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। इससे बेहतर है सर जो एरियल बंच केबल हम लोग शुरू किए हुए हैं
और मुझे उम्मीद है सर उससे कई गांव में आपने भी देखा है उसमें हुकिंग का कोई स्कोप ही नहीं है एरियल बंच केबल में, सो दैट इज चीपर एंड बेटर। बिलिंग के बारे में जो इन्होंने कहा है सर रिचार्ज की बात, वो है प्रीपेड मीटर्स के बारे में। तो अभी सर हम लोगों ने कैबिनेट में स्वीकृति ली है सर, और पटना समेत कुछ जगहों पर हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का भी मानना है सर निश्चित रूप से कतिपय राज्यों में सर काफी अच्छी सफलता मिली है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रीपेड मीटर्स और स्पॉट बिलिंग का काम हम लोगों ने शुरू किया है। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में 6 महीने 8 महीने में निश्चित रूप से इसमें भी सुधार होगा। और ऐसे सर लोक शिकायत निवारण के तहत प्रीपेड तो गांव में कर रहा है ना, ट्यूबवेल वगैरह की इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए तो सर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये बात कर रहे हैं कंज्यूमर के रूप में भी चाहते हैं, तो इसको हम लोग अगले चरण में सर प्रीपेड मीटर्स को हम लोग अभी कैबिनेट से अप्रूव कराएं, तो इस साल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर। और इसकी सफलता को देखकर धीरे धीरे सर जो आपने निर्देश दिया है कि इसको व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग किया जाए, वी शैल डू इट। मेरे ख्याल से ये सुझाव बहुत अच्छा है, आप शुरू भी किए हैं, लेकिन जितना बड़े पैमाने पर कर दीजिएगा उतना ही मीटर रीडिंग बिलिंग ये सब बेकार। और आज की नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के ज़माने में वही फिजिकली कराना, रोज़ नया नया प्रयोग करना, उससे अच्छा भी यही ये सुझाव इनका अच्छा है। जी सर, ये 1 मिनट और समय लगे, थोड़ा सा जिला के बारे में कुछ काम सब्जेक्ट वाइज है ना, मेरा तो सारे लोग को हैं, देख रहे हैं उसी से संबंधित लोग बैठे कर्मचारी संबंधित है, अभी तक कार्रवाई में इसमें सब है डिटेल से। ठीक है, ये वहाँ दे और ये और विभाग का संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल कीजिए। क्रम संख्या 4 अजीत कुमार सिन्हा नालंदा। कारण अधिकार कानून, अगर कोई शिकायत हो तो सीधे अनुमंडल और जिला में दे दी और आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाए, एक बार ट्राई करके देखिए। लेकिन सर आपको हम लोग सुझाव देते हैं, नहीं तो सुझाव देना जिला में हम लोग शिकायत की बात करते हैं, जान तो लीजिए, पहले जान तो लीजिए, ये नई चीज है। और जा करके अनुमंडल या जिला स्तर पर जो लोक शिकायत निवारण केंद्र है उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज खाली करा दीजिए और आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या होता है। अब ये कानूनी अधिकार हुआ है, जानना चाहिए। तो शिकायतों का निराकरण अब करने का बहुत रास्ता निकाला गया। बताइए नंबर 95 नदी है सर, अगर एक खुदाई हो जाती है सर बहुत प्रखंड की 7 पंचायतों का ये लाभ होगा सर, और बहुत धनौद प्रखंड के भी कुछ ऐसे पंचायतें उनको भी लाभ होगा सर। अभी हम वर्तमान में सर किशोर में जो छिलका बना हुआ सर, वो भी हम लोग का पानी नहीं मिल पाता सर, वो तोड़ के खत्म कर दिए सर, और हम लोग का लाभ मिलता है ये। आपका भी नाम सुरेंद्र है? नहीं अजीत सर, जी, अजीत कुमार सिन्हा। किस साथ वो अच्छा तो है ये बेटे, अच्छा तरीका है। 95 नदी में खुदाई हो जाती है सर, और नहर भी मांग गांधी क्या कर रहे हैं? 95 नदी है सर, उसको खुदाई के लिए मांग करें सर, जब खुदाई हो जाए तो उड़ा ही समतल है सर ये सर। बुजुर्गों कहते हैं सर कि सबसे पहले इसी से हम लोग का पटावन का साधन होता था सर। आप भी देखेंगे सर कि आपकी कर्म भूमि है सर, वहाँ बताइए। परसों ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि अब अगर मोहन में कोई डिसीजन ठीक हो रहा है, उसी सब पर सच्चाई निर्भर है। ऑलरेडी परसों डिसीजन ले महाराष्ट्र से आ गया सर, एक बार बरामदी जरूर आए सर। ठीक है, बुजुर्गों का कहना सर बहुत क्रम संख्या 5 क्रम संख्या 6 अजीत कुमार नवादा।
नालंदा सर वहाँ 6 नंबर वो 5 नहीं है, पता है। हाँ हाँ, आपको भी मेरा सुझाव मेरे अपने गांव के सड़क की समस्या को लेकर के लिए था। सैनिक संघ लोग शिकायत मुझे कभी शिकायत में हमारी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको मिलिए या संवाद करें। हम लोगों से हमारा जो गांव है वो तकरीबन 5000 जनसंख्या का गाँव है। इसमें दिखाया है कि हमारा सड़क से संपर्क PMGS सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन सर वास्तविक में ऐसा है नहीं। जो सड़क बना हुआ है हमारा गांव पंचायत है पटना से एक गाँव है समझौरा हमारी पंचायत का, वहाँ तक सड़क बना हुआ है। उसके बाद 2 नदी है सर, जो एक टूरी है दूसरा भिनाटी है, उसके किनारे तक खत्म होती है। अब ये जो नदी है वहाँ तक हमारे पंचायत के 2-4 गाँव हैं जो वहाँ और हमारा सबसे नजदीकी ग्रामीण बाजार है सबसे नागदी में है, प्रखंड मुख्यालय में नागदी में है। वहाँ की दूरी तकरीबन सर 5 से 6 किलोमीटर है। आपका गाँव नागदी में परमा है, परमा। हाँ। अब सर जो इंटर विद्यालय है हमारे इलाके में सबसे नजदीक नागदीगंज में ही बच्चे पढ़ने उसी रास्ते से जाते हैं। अरे भाई ये 4150 है जनसंख्या, 2011 की जनगणना के हिसाब से, तब भी डिस्कनेक्टेड कर नहीं है सर डिस्कनेक्टेड। ये सर एक दूसरे तरफ से है, मैं बताता हूँ, वो सही कह रहे हैं। वर्मा कम गाँव संपर्क का कहीं वर्मा गाँव है सर, जो इन्होंने बताया है पड़िया गाँव, ये दोनों गाँव को PMGSY से कनेक्टिविटी थी। इन्होंने कड़िया से पड़वा के बीच में कुछ श्रमदान करके जो एक्स्ट्रा श्रमदान उसको कहते हैं कि ये दोनों गाँव को इसका सर्वे करके भेजा था सर। श्रमदान से तकरीबन 4.5 किलोमीटर का सड़क का निर्माण करते हैं। जी सर। 4.5 किलोमीटर। लेकिन एकल संपर्कता है, दूसरी तरफ से 4 है, जोड़ ये न 4 है। हाँ सर, तो जो संपर्कता है सर वो व्यवहारिक नहीं है। अच्छा, हमें आज ना कल जब भी जागेगी सरकार तो उधर से ही होना चाहिए। आप अपने इंजीनियर को वहाँ भेजें, टेक्निकली नहीं, जो नारदीगंज डेवलप कर गया है मार्केट उसके बगल में और इसका पीछे से, तो ना कैसे छूने के बजाय घुमा के NH 31 में जाके डूब जाए सर। अभी 26 किलोमीटर अगर गाड़ी से जाएगा तो 26 किलोमीटर दूरी है प्रखंड। ठीक जाएगा इंजीनियर। इसी संबंध में सर इसको किया जाए। सर सर्वे किया हुआ है, सर्वे में हटा दिया गया दे दीजिए, हाँ दे देंगे सर्वे हो गया, लेकिन वो सर्वे किया सर, संक्शन ऑर्डर हो गया, चला जाएगा। हो गया मतलब कागज पढ़ लिए, बाकी सब में आपका मुझे पर संसद सर, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बाजार नहीं होगा। हमारे गांव सर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, लेकिन वहाँ ले जाने का रास्ता NH मिल्की पर से मिल्की पर शेखपुरा, नवादा, मुरादपुरा, सत्ता सभी का स्वास्थ्य केंद्र अवबित है और सड़क वहाँ है नहीं। शेखपुरा में सड़क बना था सर 3 किलोमीटर, जिसमें 2 किलोमीटर बना और 1 किलोमीटर रह गया। यदि उस तरह से जोड़ दिया जाता है बांध में तो रोड पर जाने का अभी 3 पंचायत रास्ता है। अम्बार हो जाएगा, मुड़ापुरा हो जाएगा, पंचायत। तो
पंचान नदी में पुल बन रहा है, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण राउत है और आपका भी सहयोग है। हॉस्पिटल भी आपके सहयोग से बन गया, लेकिन जाने आने का सड़क नहीं है। तो अगर पुल बन गया है और सड़क रोड तक नहीं रहेगा तो जाएगा, ये दोनों काम नहीं होगा। ये भी सेम चीज है आपका। हाँ सर, इसमें एनएच से गांव जुड़ा हुआ है। सर ये 3 गांव हैं, तीनों जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि अम्बा अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना पीछे जो नदी है सर, उससे राहुल का हेडक्वार्टर है, हाँ लोग बनवा। तो इधर से जाने का, ब्रिज की तरफ जाने का तो कनेक्टिविटी देनी चाहिए। ये हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये लंबा घूम करके जाना पड़ेगा राहुल में। बिहार से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ ठीक, ये भी देखवा लीजिए। और 1 किलोमीटर से जो देवपुरा रोड में है उसमें मेन रोड एनएच से 1 टूटा हुआ है, माफ नहीं। और दूसरा था सर मेरा ये 95 नदी वाला, जिसमें आप सर जड़ता हुए थे कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, और आपके सहयोग से छिलका देवपुरा बना था सर। उससे 20-25 गाँव को लाभ होता था पंचायत, लेकिन नदी खनाया तो उसको तोड़ दिया गया। तो जरा संकरा पर भी हम दिए थे, लेकिन रख नहीं गया। तो जैसे पहचानते नहीं है। चलिए ठीक, तो ठीक है। चलिए अगला बोलिए। क्रम संख्या 8 गणेश शाह मधुबनी।